जी अस्सलाम वालेकुम। जी तो हम ये कर रहे थे कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी और जो मैट्रिक्स ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर। सपोज के ये जो है इसका रैंक n है वेयर m इज लेस देन n एंड रैंक जो है मैट्रिक्स ए का वो m है। तो अब हम इस मैट्रिक्स को अब देखें, अगर तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर तो आप उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर वो रिजल्ट जो हमने अप्लाई किया था लास्ट टाइम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से की मदद से इन्वर्स आपने निकाल लिया था, तो वो यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इस केस में जो सिस्टम है उसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। तो हमने लास्ट टाइम ये कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करें दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दिस इज आवर ओरिजिनल सिस्टम। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की मदद से इसको जब आपने ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास जो नया सिस्टम है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये मैट्रिक्स जो है इसको आप बी कह लें। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि इस तरीके से आपके पास है कि a11 x1 है, a12 x2 एंड सो ऑन। सपोज कि ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और a14 x4 प्लस a15 x5 इज इक्वल टू b1। इसी तरीके से ये a21 x1 प्लस a22 x2 a23 x3 प्लस a24 x4 प्लस a35 x5 इज इक्वल टू b2। a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 a34 x4 plus a35 x5 is equal to b3। तो सपोज के मैट्रिक्स ए जो है उसका रैंक 3 है, ठीक है। तो ये जो आपके पास इस केस में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो आपके पास ये है a11 a12 a13 और इसी तरीके से A21, A31, A22, A23, A31, A33, ठीक है। और हम सपोज करते हैं कि रैंक जो है वो 3 है। तो रैंक 3 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो है वो 3 है। तो वो जो रोज है वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें, A35 और ये आपके पास सॉल्यूशंस है B1 B2 B3। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इसमें ये जो पोर्शन है, ये जो ब्लॉक आपके पास बन रहा है ये वाला, तो दिस इज आवर 3x3 मैट्रिक्स। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आपने इनको जो है वो कॉलम्स जो है, क्योंकि रैंक 3 है तो इसमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज भी 3 होंगी और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम इसमें 3 होंगे। तो यहाँ पर आपने ये जो अगर वो ये नहीं है तो आप उन्हें इंटरचेंज करके फर्स्ट 3 ला सकते हैं, ठीक है। सपोज के सेकंड 4 और 6 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो फिर आप क्या करें, वो इंटरचेंज करके उन्हें फर्स्ट सेकंड और थर्ड बना लें। तो जब आप इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो और इसका ऑर्डर क्या होगा 3x3। और इसी तरीके से ये जो आपके पास एक और ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। ये जो ब्लॉक है इसका नाम हम डी रख देते हैं।
और ये अगर आप देखें ये किस तरह का मैट्रिक्स है, 3 इसमें रोज है और 2 कॉलम्स है, और ये आपके पास ये भी ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा इसकी एंट्रीज, इसका नाम हम बी रख देते हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ये ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो उसके बाद ये सिचुएशन आई, तो यू आर मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग इट बाई द एलिमेंट्री मैट्रिसेस, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये है। तो इसी तरह इन जनरल क्या होगा, ये जो आपके पास है ये m क्रॉस m मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये क्या है m क्रॉस n-1। देखें ये क्या है आपके पास, टोटल ये 2 है, तो टोटल 5 थे आपके पास, 5 - 3 2, तो ये क्या बन जाएगा m क्रॉस n-m, और ये वैसे ही आपके पास इसका ये कॉलम मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ये जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, जब आपने रो ऑपरेशन किए तो ये आपके पास ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जो सिस्टम है ये ax = b, इसके सॉल्यूशन को आप इनकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अब देखते हैं कि अगर आपके पास ये x जो है, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ solution of ax = b, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, तो एंड राइट x = xb ट्रांसपोज to xd ट्रांसपोज, एंड दिस इज होल, तो दिस इज द सॉल्यूशन, मतलब आपने दो फॉर्म में इसे बदल दिया। तो जो सॉल्यूशन है वो कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स बी, और दूसरा जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स टी। तो ये बी क्या है, जब आप मैट्रिक्स ए को बी से करते हैं, अगर ये इसका जो स्क्वायर पार्ट है 3 × 3, तो ये असल में इसको जब आपने ये जो स्क्वायर पार्ट है इसके ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम बी जो है ना, हमने ये कहा था कि जब आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर ये ई अप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है आपके पास वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने कहा था कि ये आइडेंटिटी बन जाएगा और दिस विल बी बी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको यहाँ पर भी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हमने जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज थी वो अलहदा कर ली, तो इसका ब्लॉक बना लिया, वो वाला ब्लॉक जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको अलहदा कर लिया। तो इस पे जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा। तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग जो आपके पास इन्वर्स है वो बी है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप असल में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो दो पार्ट में उसे डिवाइड कर दिया, एक पार्ट जो है वो ये है और दूसरा पार्ट जो है वो आपका ये है। तो इस पार्ट का सोल्यूशन आपने अलहदा से निकाल लिया, और इस पार्ट का, क्योंकि इस पार्ट ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम A1 कह लें और ये मैट्रिक्स D है, तो इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो इन्वर्स है वो हमें पता है कि वो B है, ठीक है। तो इस पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा कि x = A इनवर्स B, तो वहां से आपके पास जो सोल्यूशन आएगा उसको हम ये कह रहे हैं, ठीक है, XB ट्रांसपोज। इसी तरह से जो दूसरा पार्ट है उसका जो सोल्यूशन है उसे हम XD कह रहे हैं। तो ओवरऑल सोल्यूशन हमारे पास ये है। तो इस केस में ये आपके पास A जो है, हम इसमें ये वैल्यूज रिप्लेस कर दें तो दिस विल बी A जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जब आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई किए तो ये क्या बन गया, ठीक है। जो मैट्रिक्स A था, देखिए ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और ये वाला मैट्रिक्स जो है वो D बन गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और X उसी तरह से
इस तरह से आ जाएगा। अब ये वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और जो b है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ये x की वैल्यू रिप्लेस करें xd एंड xd, और इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी xb प्लस d इंटू xd इज इक्वल टू b डैश। तो ये हम, और यहाँ से आप एक्स बी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डी। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। सो एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। और जो ये जो पार्ट है इसको आप ये इसको आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये आपके पास एक्स बी और एक्स डी की फॉर्म में है। ये वैल्यूज रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा बी बार माइनस डी एक्स डी। और इसको अगेन आप दो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो माइनस, या इसे ऐसे लिख ले, माइनस डी इंटू एक्स डी एक्स टी। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है वो दो पार्ट में आपने उससे डिवाइड कर दिया। ये जो आपके पास पार्ट है दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टू ax इज इक्वल टू b। और ये जो सॉल्यूशन है is called a solution of the homogeneous form. This system ax is equal to 0। और जो in general जो solution है, so this implies any solution of the system ax is equal to b is of the form। कोई भी सॉल्यूशन आप लेंगे तो वो इस तरह की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और हर सॉल्यूशन को इस टाइप का आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये D क्या है? D जो है इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A। और दो पार्ट में आपने डिवाइड करना। तो इस तरीके से जब आप जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, तो उस केस में सॉल्यूशन जो है, हर एक सॉल्यूशन वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, और ये जो सॉल्यूशन है उसका होमोजेनियस पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन होगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ax इज इक्वल टू 0। तो आपने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम देखेंगे कि ये जो कैनोनिकल ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और अपडेटेड कैनोनिकल मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से हम बनाते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, और इसी तरीके से आप उसे फर्दर अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।